हेलो बच्चों, मैं स्टडी कॉर्नर से आज हम दूसरी कक्षा की रिमझिम पुस्तक से पाठ 8 तितली और कली पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से बच्चों हम लोग शब्दार्थ पढ़ेंगे, कविता पढ़ेंगे, कविता का व्याख्या भी देखेंगे और अंत में प्रश्न उत्तर भी करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चले बच्चों शब्दार्थ की ओर। शब्दार्थ में क्या क्या है, आइए इसे देखते हैं। भली, भली का अर्थ क्या होता है? अच्छी। संग का अर्थ होता है साथ। महक, महक का अर्थ होता है खुशबू। छिटकना का अर्थ होता है खिलकर। डाल का अर्थ होता है पौधों की शाखा। नन्ही का अर्थ होता है छोटी। रंगीली का अर्थ होता है रंगों से भरी। तुरंत का अर्थ होता है जल्दी। तो यह कुछ इसकी शब्दार्थ थे बच्चों। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखते हैं कविता का क्या नाम है? तितली और कली। आइए बच्चों इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। तो यह इसकी कविता थी बच्चों। चलिए इसके शब्दार्थ को समझते हैं। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। हरी डाल पर छोटी सी सुंदर एक कली लगी हुई थी। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। तितली उसके पास आकर बोलती है बच्चों, तुम लगती हो बड़ी भली, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। तितली क्या बोल रही है? कली से तितली बोल रही है, अब जागो तुम आंखें खोलो। अब तुम जागो, अपनी आंखें खोलो और हमारे साथ खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। कली से फिर तितली क्या बोल रही है? तुम्हारी सुंदर खुशबू सारी गली गली में फैले, यानी तुम्हारी सुंदर खुशबू सारे गली गली में पहुँचे। कली छिटक खिली रंगीली, तुरंत खेल की बात सुनकर जल्द ही कली सुंदर रंगों से भरी खुलकर खिल गई। तितली ने जब कली को खिलने की बात बोली तो खेल की बात सुनकर कली जल्दी ही सुंदर रंगों से भरी। ये आप देख सकते हो बच्चों, सुंदर रंगों से भरी हुई कली को आप देखते हो तो बहुत सुंदर होती है। वह सुंदर रंगों से भरी हुई कली छिटककर मतलब खुलकर खिल गई। ये देखो बच्चों, यह खुलकर खिल गई। जब खिलती है तो कैसी होती है? इस तरह से। साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली और हवा के साथ भागने लगी। यह देखकर तितली भी उसे छूने चल पड़ी। तो यह इसकी व्याख्या थी बच्चों। चलिए इसे अच्छे से मैं आपको समझाती हूँ। हरी डाल पर छोटी सी एक सुंदर कली थी। इस कली को देखकर एक तितली उसके पास आती है और वह उसे उठाने के लिए उसका बखान करने लगती है, उसका बड़ाई करने लगती है। तितली उसे बोलती है, तुम बहुत सुंदर लग रही है। अब जागो और अपनी आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। तुम्हारी सुंदर खुशबू से सारे गली गली में महक फैले। तुम्हारी खेलने की बात सुनकर कली तुरंत ही वह खिल गई और वह हवा के संग भागने लगी। और यह देखकर तितली भी उसे छूने चल पड़ी। तो यह एक छोटी सी इसकी कविता थी बच्चों। चलिए इसके कुछ प्रश्न उत्तर की ओर। प्रश्न उत्तर में क्या है? कविता से तितली कली के पास क्यों गई थी? तितली कली के पास उसकी सुंदरता का बखान करने गई थी। तितली कली के पास उसकी सुंदरता का बखान करने गई थी। तितली और कली ने क्या खेल खेला? तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। इसके उत्तर लिखेंगे बच्चों। तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? तितली द्वारा खेल खेलने की बात सुनकर कली खुश हो गई। अंदाजा लगाओ
तितली कली के पास कब गई होगी? सुबह में, दोपहर में या शाम में? इसके बगल में एक डब्बे दिए हुए हैं बच्चों। जब गई होगी उस डब्बे में हमें सही का निशान लगाना है। तो कब गई होगी? सुबह में। इस डब्बे में बच्चों हम लोग सही का निशान लगाते हैं इस तरह से। तुमने समय का अंदाजा कैसे लगाया? तितली कली के पास सुबह गई होगी क्योंकि सुबह सुबह सारे फूल पौधे जीव जंतु उठ जाते हैं। अतः हमने अंदाजा लगाया कि तितली भी उसी समय गई होगी। दो दो बार। गली गली का मतलब है सारी गलियां। कली कली का मतलब है सारी कलियां। अब नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। घड़ी घड़ी, जगह जगह, घर घर, डाल डाल। यह शब्द से बच्चों आपको इसके वाक्य बनाने हैं। जैसे देखें, मैं यहाँ कुछ वाक्य बनाई हूँ। घड़ी घड़ी, मैं बहन का घड़ी घड़ी इंतजार कर रहा था। जगह जगह, शहर में जगह जगह कूड़े करकट का अंबार लगा था। घर घर, दीपावली के समय घर घर में दीप जलाए जाते हैं। डाल डाल, उस पेड़ की डाल डाल पर चिड़ियों का बसेरा है। मिलते जुलते शब्द, कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं। जैसे कली भली, कविता में हमने अभी पढ़ा, जैसे उसमें कुछ शब्द थे कली, भली, लगी, बोली, पड़ी, गली, इस तरह से शब्द थे ना। आप कविता में देख सकते हो। नीचे दिए गए शब्दों जैसे कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो। ये देखे बच्चों, कुछ शब्द दिए हुए हैं। बोलो, तितली, डाल। बोलो, इससे मिलते जुलते आपको शब्द यहाँ मन से जोड़कर लिखने हैं इस खाली जगह पर। जैसे देखें, यहाँ क्या लिखेंगे? तोलो, खोलो। अब यहाँ क्या लिखा है? तितली। तितली जैसा शब्द आपको मन से जोड़कर लिखना है। जैसे यहाँ देखें, मितली, सुतली। यहाँ क्या है? डाल। डाल से मिलता जुलता शब्द को यहाँ लिखने हैं। बाल, जाल। महके सारी गली गली। महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? इस खाली जगह में लिखने हैं बच्चों। क्या कहेंगे अच्छी लगने वाली महक को? खुशबू। बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? बुरी लगने वाली महक को कहेंगे, क्या कहेंगे? इस खाली जगह में लिखने हैं बच्चों। बदबू। ऐसी चीजों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है। ऐसी चीजों को आपको नाम लिखना है जिसकी महक आपको अच्छी लगती है और जिसकी महक आपको अच्छी नहीं लगती है। तो ये दो डब्बे में आपको लिखने हैं। जैसे यहाँ पसंद है, पसंद है में जो जो चीज आपको अच्छी लगती है इस खाली जगह में आपको लिखते जाना है आप अपने मन के मुताबिक बच्चों। और जो पसंद नहीं है वो इस डब्बे में लिखते जाना है इस खाली जगह में बच्चों। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ, पसंद है नहाने की साबुन, पाउडर, फूल, इत्र। पसंद नहीं है पसीने, गंदी जुराब, कचरा, केरोसिन। ये पसंद नहीं है इस डब्बे में लिखेंगे। तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। आपके आसपास में कौन सी ऐसी फूल है जिसकी बहुत तेज सुगंध आती है? उस फूल का अपनी भाषा में नाम लिखने हैं बच्चों। जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप देख सकते हो, गुलाब, चमेली, रात की रानी, गेंदा आदि। अगला क्या है? तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है? जैसे साबुन या तेल की महक गुसल खाने से। इसी तरह से बच्चों आपको आपके घर से किस किस तरह की महक आती है आपको यहाँ लिखने हैं। जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ, मसालों और तड़कों की महक रसोई घर से, फिनाइल की महक कमरे से, धूप या अगरबत्ती की महक पूजा घर से। तुम्हारी बात, खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई थी। तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगी और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगी? क्यों? कली खेलने के लिए जाग गई थी। आप किस काम के लिए जाग जाते हो? उस काम के बारे में इसमें लिखने हैं बच्चों।
और किस काम के लिए आप जागना नहीं पसंद करते हो, उस काम को यहाँ लिखने हैं बच्चों। जैसे देखें, आप अपने मन के मुताबिक लिख सकते हैं। मैं इस तरह से लिख रही हूँ। घूमने जाना, पिकनिक जाना, कार्टून देखना, बाहर खेलना। और पसंद नहीं करोगे, जैसे नहीं जाएंगे। पढ़ाई करना, नहाना, विद्यालय जाना, करेले की सब्जी खाना, ये पसंद नहीं करोगी। तो इस डब्बे में बच्चों मैं इस तरह से लिखी हूं। आपको जो पसंद नहीं है, आप जो पसंद नहीं करते हो, उस काम को इस डब्बे में आपको लिखते जाना है। नहीं तो आप तो यह भी आप लिख सकते हो। रंग बिरंगी। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। कविता में पौधों की डाल हरे रंग की बताई गई है। नीचे लिखी चीजें किन किन रंगों की हो सकती है। जैसे देखे बच्चों, तितली, बैंगन, पेंसिल, कुर्ता, संतरा, सूरजमुखी, लड्डू, प्याला, साग, मिट्टी। यह किन किन रंगों की होती है, यह किन किन रंगों की हो सकती है, इस खाली जगह में लिखने हैं बच्चों। जैसे तितली, तितली तो रंग बिरंगी भी होती है, बहुत अलग अलग रंग की भी होती है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, इस खाली जगह पर हम लोग लिखते हैं रंग बिरंगी। बैंगन, बैंगन किस रंग की होती है, बैंगनी, तो यहाँ बैंगनी लिखते हैं। पेंसिल, पेंसिल किस रंग की होती है, काले रंग की। या आप अपने मन के मुताबिक आप लिख सकते हो। कुर्ता, कुर्ता सफेद, संतरा, नारंगी, सूरजमुखी पीली, लड्डू पीली, प्याला सफेद, साग हरा, मिट्टी भूरा। इस तरह से इस खाली जगह में बच्चों लिखते जाना है। या अपने मन के मुताबिक कुर्ता, पेंसिल, इनके बारे में आप अपने मन के मुताबिक लिख सकते हो। तो यह हमारा प्रश्न उत्तर पूरा होता है बच्चों। आशा करती हूँ बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ समझा पाई। मिलते हैं बच्चों अगले नए वीडियो में। धन्यवाद।